वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लास 11 में डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में सबसे अंतिम टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में जाना था। आज के वीडियो में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का किस तरह ट्रीटमेंट होगा ये जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या है, ये पिछले वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे किस तरह प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एट फर्स्ट वी सेल डिडक्ट फर्दर बैड डेब्ट फ्रॉम डेटर। ये ध्यान रखना है कि डेटर से हमें क्या डिडक्ट करना है, फर्दर बैड डेब्ट को डिडक्ट करना। अगर है तो, नहीं है तो कोई डिडक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद देन द प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन रिमेनिंग डेटर। रिमेनिंग डेटर पे हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे प्रोविजन, जो भी डेटर होगा उसमें से फर्दर बैड डेट माइनस कर लेंगे और जो भी रेट होगा उतना प्रोविजन हम क्रिएट कर देंगे। अब जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, बैड डेट के लिए जनरल एंट्री होगा पहले का बैड डेट और फर्दर बैड डेट दोनों मिला करके, मतलब ओल्ड बैड डेट और फर्दर बैड डेट मिला करके एक साथ जनरल एंट्री पास करेंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री, क्योंकि डेटर पे बैड डेट हुआ है। उसके बाद इस बैड डेट को प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अंत में प्रोविजन फॉर बैड डेट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। लेकिन इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है हमें, दैट इज बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। क्वेश्चन में पहले से ओल्ड प्रोविजन दिया होगा, अगर दिया होगा तो उसको माइनस कर लेना है। अदरवाइज बैड डेट और न्यू प्रोविजन दोनों मिला देंगे तो जो आएगा उसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं उसको क्लियर करने के लिए। हाँ, और लेजर की बात करें तो जर्नल से लेजर पोस्टिंग तो आपको आता है। जैसे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर है, तो बैड डेट का अगर लेजर बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू डेटर लिखेंगे। फिर सेकेंड जर्नल एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। टू बैड डेब्ट है तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आ जाएगा। तो इस तरह बैड डेब्ट का लेजर बनाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का लेजर कैसे बनाएंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट है, तो टू बैड डेब्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैड डेब्ट, टू बैड डेब्ट। और जो भी प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, ओल्ड बैलेंस होगा और न्यू बैलेंस होगा, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद प्रोविजन का जो एंट्री हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा इसमें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, तो पीएल अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ डेबिट हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। पीएल अकाउंट में डेट और एलएफ नहीं होता है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लिखेंगे। एक्सट्रैक्ट लिखें यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट का मतलब पीएल अकाउंट कंप्लीट नहीं बन रहा है, बस सिर्फ हमें शो करना है प्रोविजन को। बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे, जो भी डेटर दिया होगा उसमें से बैड डेट माइनस कर लेंगे और उसमें से न्यू प्रोविजन माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो आएगा उसको बैलेंस शीट में शो करना है, बस हमें शो करना है। एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 21। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द बुक्स ऑफ ताहिलनी एंड सन्स एंटरप्राइज ऑन द मार्च 31, 2017 दिया हुआ है। डेटर दिया है, पुराना बैड डेट दिया हुआ है और पुराना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, बैड डेब्ट्स प्रूव्ड बैड बट नॉट रिकॉर्डेड अमाउंट टू 2000, ये फर्दर बैड डेब्ट, ये हो गया हमारा फर्दर बैड डेब्ट, क्योंकि ऊपर तो बैड डेब्ट दिया ही हुआ था, यहाँ फिर बैड डेब्ट दिया है तो ये फर्दर बैड डेब्ट। प्रोविजन इज टू बी मेंटेन 8% ऑन डेटर, तो ये न्यू प्रोविजन है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जब भी हम प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे तो वी से डिडक्ट फर्दर बैड डेट फ्रॉम द डेटर। तो फर्दर बैड डेट है कितना, फर्दर बैड डेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, नीचे दिया है 2000 रुपीज़ फर्दर बैड डेट, तो हम यहाँ पे 2000 हो गया। द प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन रिमेनिंग डेटर, तो डेटर बचा कितना, तो हमारे पास ओल्ड डेटर कितना है, सनी डेटर 50,000 है, तो 50,000 लिखेंगे।
उसमें से फर्दर बैड डेब्ट जो हमारा ये 2000 है इसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद रेट दिया था 8%, प्रोविजन का रेट दिया है 8%, तो 8% चार्ज करेंगे 8/100, तो 48,000 का 8% निकालेंगे तो ये कैलकुलेट करके आएगा 3840। तो 3840 हमारा न्यू प्रोविजन आ गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो हमारे पास बैड डेप्ट, दो तरह के बैड डेप्ट हो गए। एक बैड डेप्ट तो ये 6000 है और दूसरा बैड डेप्ट 2000 है, तो दोनों मिला के 8000 का बैड डेप्ट हो गया। तो हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्नी डेटर 8000, 2000 एंड 6000। फिर इसी बैड डेप्ट को जो 8000 है इसको प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे, तो इस सेकेंड एंट्री भी सेम होगा 8000। उसके बाद थर्ड एंट्री के लिए हमें फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला क्या है, बैड डेप्ट हमारा 8000 है और न्यू प्रोविजन इसमें ऐड करना है हमें। तो न्यू प्रोविजन कितना आया है हमारा, न्यू प्रोविजन हमारा है 3840, तो 3840 इसमें ऐड कर देंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में जो प्रोविजन दिया रहता है अब ऑलरेडी पहले से जो दिया हुआ है ये ओल्ड प्रोविजन है 4000, इसको हम लेस करेंगे 4000 लेस। तो 8000 प्लस 3840 माइनस 4000 तो आएगा 7840, लिखेंगे 7840। अब जर्नल से लेजर ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले बैड डेप्ट का लेजर बनाएंगे। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्नी डेटर है, तो हम लिखेंगे टू सन्नी डेटर 8000। फिर सेकेंड एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट है तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 8000। टोटल दोनों साइड इक्वल हो गया, क्लोज हो गया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री भी देखेंगे दोबारा से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट है, तो टू बैड डेप्ट लिखेंगे। टू बैड डेप्ट 8000। फिर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अमाउंट आया था कितना 7840, तो यहाँ लिखेंगे 7840। अब इसमें इसका ओपनिंग बैलेंस, ओल्ड बैलेंस और न्यू बैलेंस हमें लिखना है। तो ओल्ड प्रोविजन कितना था, ओल्ड प्रोविजन था यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन में दिया है ओल्ड प्रोविजन 4000 और न्यू प्रोविजन हमने निकाला है 3840, 4000 और 3840, तो ये हो जाएगा ओल्ड 4000, न्यू हो जाएगा 3840। दोनों साइड टोटल करेंगे तो 11840 दोनों साइड आ जाएगा इक्वल। अब प्रॉफिट एंड लॉस का एक ही जनरल एंट्री है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है। थर्ड वाले जनरल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 7840। बस और कुछ नहीं करना हमें, इसको टोटल भी नहीं करना है, बैलेंस भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में हमें डेटर दिखाना है। तो डेटर हमारा 50,000 है, इसमें से बैड डेप्ट जो फर्दर बैड डेप्ट हुआ उसको माइनस करना है। यहाँ बैड डेप्ट का मतलब टोटल बैड डेप्ट नहीं, सिर्फ फर्दर बैड डेप्ट माइनस करना है। तो फर्दर बैड डेप्ट यहाँ पे 2000 हुआ है, 2000 माइनस कर लेना है। फिर जो न्यू प्रोविजन हुआ है 3840 उसको भी माइनस करना है 3840। उसके बाद जो आएगा उसको हम टोटल में दिखाएंगे, तो इसका आ जाएगा 44,160। तो इस तरह हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स निशा ट्रेडर्स। ट्रायल बैलेंस
वही सेम चीज़ है, डेटर दिया है, पहले से बैड डेट दिया है और प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है, सब ओल्ड इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बैड डेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और बैड डेट हुआ, ये फर्दर बैड डेट है, ये फर्दर बैड डेट। प्रोविजन चार्ज करना है 2% डेटा। प्रिपेयर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने नहीं बोला है, इसलिए हमें जनरल एंट्री नहीं करना है, हम बिना जनरल एंट्री का ही बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें प्रोविजन काटना है। तो प्रोविजन काटने के लिए डेटर हमारा कितना है 80,500, फर्दर बैड डेट 500 है। तो 80,500 में से फर्दर बैड डेट 500 माइनस कर लेंगे और रेट जो दिया होगा, यहाँ पे रेट दिया है 2%, तो 2% चार्ज कर लेंगे। तो 80,000 आएगा, 80,000 का 2% चार्ज करेंगे तो 1600 आएगा। तो हमारा न्यू प्रोविजन जो है 1600 आ गया। जनरल तो हमें करना नहीं है, डायरेक्ट हमें लेजर करना है। तो सबसे पहले बैड डेट अकाउंट, बैड डेट में हमारा टोटल बैड डेट कितना हुआ वो लिखेंगे। तो बैड डेट में टोटल बैड डेट है, यहाँ का बैड डेट 1000 और यहाँ का 500, तो टोटल हो गया 1500। तो टोटल हम बैड डेट लिखेंगे 1500 टू डेटर लिखेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं बिना जर्नल का, इसलिए बैड डेट को नेक्स्ट वाले लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट वाला लेजर हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ट्रांसफर कर देंगे, इसी अमाउंट को ट्रांसफर करके बैड डेट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो। और अगर जर्नल से बना के आ रहे हैं तब तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर, इसको हम प्रोविजन में ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ पे बाई में है तो प्रोविजन में आएगा तो क्या होगा 2 में हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 किस अकाउंट से आया है, बैड डेट अकाउंट से, 2 बैड डेट 1500। अब इसमें ओल्ड प्रोविजन लिखना है और न्यू प्रोविजन लिखना है। न्यू प्रोविजन वो जो हमने निकाला है, तो हमने न्यू प्रोविजन निकाला है कितना 1600 निकाला है, तो हम इसमें 1600 लिख देंगे न्यू में हो जाएगा 1600। और ओल्ड प्रोविजन कितना है, ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में दिया है 5000, ओल्ड प्रोविजन 5000 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन 5000 है, इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, फिर डेबिट साइड में आएगा। तो लिखेंगे 2PL 1600 और 1500 माइनस कर देंगे, दैट इज 3100 माइनस कर देंगे तो 1900 होगा, 1900। 2PL आया 1900, इसको PL में ट्रांसफर कर देंगे। 2PL है तो बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 1900 ट्रांसफर हो गया। इसको क्लोज नहीं करना होता है, बस शो करना होता है। अब बैलेंस शीट में हमें दिखाना है, तो बैलेंस शीट में डेटर हमारा 80,500 था, उसमें से लेस प्रोविजन लेस फर्दर बैड डेट माइनस कर देना है हमें 500, फिर न्यू प्रोविजन हमने 1600 किया, उसको भी माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 78,400। तो इस तरह हम लोग बैड डेट का ट्रीटमेंट करेंगे, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट का ट्रीटमेंट करेंगे। इसी के साथ ही यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ ही यह चैप्टर भी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।